ओम गुरुदेव ह्रीं गुरुदेव। ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव। ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव। ओम गुरुदेव ह्रीं गुरुदेव। ओम गुरुदेव ह्रीं गुरुदेव। ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव। ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव। ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव। ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव। ओम गुरुदेव ह्रीं गुरुदेव। ओम गुरुदेव ह्रीं गुरुदेव। आदि गुरुदेव आदि गुरुदेव। गौतम गुरुदेव गौतम गुरुदेव। शांति गुरुदेव शांति गुरुदेव। विमल गुरुदेव सन्मति सागर गुरुदेव। ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव। ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव। ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव। परम पिता परम गुरुदेव आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। जोर से गौतम गणधर मुनि महाराज की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी। बोले चतुर्थ भट्टाचार्य आचार्य सुरेंद्र सागर जी गुरुदेव की। चतुर्विधि सत्य की जयकारा गुरुदेव का। दोस्ती फूलों से करोगे तो महक जाओगे। हाथ में फूल होता है हाथ महकने लगता है। हाथ में केसर होती है हाथ महकने लगता है। हाथ में चंदन होता है हाथ महकने लगता है। दोस्ती फूलों से करोगे बच्चों, दोस्ती फूलों से करोगे महक जाओगे। दोस्ती शराबी से करोगे बहक जाओगे। दोस्ती दुष्टों से करोगे बिखर जाओगे। दोस्ती संतों से करोगे निखर जाओगे। सीधी सीधी बात है। हाथ में अगर हम फूल लेते हैं तो सुगंध आती है। हाथ में अगरबत्ती पकड़ते हैं तो सुगंध आती है। लेकिन हाथ में हम मल पकड़ते हैं तो दुर्गंध आती है। अच्छे व्यक्ति की संगति करते हैं हम अच्छे बन जाते हैं। गलत व्यक्ति की संगति करते हैं हम भटक जाते हैं। दुष्टों की संगति करते हैं अच्छे अच्छे परिवार बिखर जाते हैं। और गुरुओं की संगति करते हैं तो बुरे बुरे लोग भी निखर जाते हैं। जिनके कारण से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है ऐसे गौतम गणधर महान ब्राह्मण विद्वान वेद पाठी, लेकिन बड़ा ईगो बड़ा अहंकार।
बड़ा बिखरा बिखरा था उनका मन, उनका जीवन। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर स्वामी उनके जीवन में आए तो उनका सारा का सारा जीवन बदल गया, सारा का सारा जीवन निखर गया। संसारियों की संगति करोगे बिखर जाओगे, सन्यासियों की संगति करोगे निखर जाओगे। क्या करना है? बोलो बोलो, हम बोलोग। सन्यासियों की, साधु की संगति तो करो ज्ञानी, लेकिन 2 बजे रात से आकर के हमको तो कम से कम थोड़ा पढ़ने लिखने दो। हैं? मोदी कहता है ना खाएंगे और ना खाने देंगे, और ये श्रावक आधी रात को आ जाते हैं, ना सोएंगे और ना। भक्ति तो गजब की है, लेकिन ज्ञानी हमारा स्वाध्याय, हमारे जाप्य, हमारी साधना अगर आते भी हैं तो एकदम शांति से जाप हैं। और कुछ श्रावक तो ऐसे हैं, आते हैं और अपने साथ बैंडबाजी वालों को साथ में लेके आते हैं, संगीतकार को। यहाँ जो हैं सो हैं, उसके अलावा। और आधी रात से भजन कीर्तन चालू। इसी को कहते हैं साधु की संगति करोगे तो निखर जाओगे। आज आप देख लो, नई पीढ़ी, कोई अच्छा सा त्योहार का दिन आता है, लास्ट ईयर आता है, फर्स्ट ईयर आता है, और वो पहुंच जाते हैं मय खाने में, बियर बार में, होटल में। लेकिन सौभाग्यशाली हो आप, कैसे तपस्वियों का सानिध्य मिला कि कितना भी एंजॉय करने का मन हो उनके चरणों में जाके करते, शिष्ट ढंग से करते हैं, पूजा भक्ति करके करते हैं। आनंद आनंद उस शराब खाने से कई गुना आता है। ना ज्यादा खर्च, ना बेइज्जती। देख लो, मुंबई में तो कितने तरह के क्या क्या बोलते हैं? बार अकेला नहीं, मुंबई वालों को मालूम होगा। अब विश्व भरत को तो क्या पूछना है, ये लोग तो शुरू से ही गुरु सानिध्य में हैं। नहीं तो जिनको व्यसन लगे हों उनसे पूछो कि क्या क्या होता है, क्या बोलते हैं? क्लबिंग, उसके अलावा पब, उसके अलावा पब सेंटर्स होते। मतलब नई पीढ़ी केवल बर्बाद होना। और आज मुनियों का सत्संग पाकर के मुंबई के और क्या दुनिया के युवक यहाँ बैठे हुए हैं, श्रावक यहाँ बैठे हुए हैं, श्राविका यहाँ हैं। अभी 2 किशोरियाँ यहाँ पर दर्शन करने को आगे तक आई। अच्छे संस्कार मिले हैं कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति मन में है, वरना दुनिया में भटकने के रास्ते बहुत हैं। गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। आज महावीर स्वामी पूर्ण गुरु हुए। समझो गौतम स्वामी को सच्चे गुरु मिले। समझो हम श्रावकों के लिए गौतम स्वामी गणधर रूपी महान गुरु मिले। और समझो तुम सब लोगों के लिए तपस्वी सम्राट जैसे महान गुरु मिले। हमारे लिए तपस्वी सम्राट जैसे गुरु मिले। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु, हाँ पूर्णिमा तो है, और साथ में जुड़ गए गुरु, नाम क्या हो गया? और अगर इसको अपन थोड़ा सा बिगाड़ करके बोलो ना तो गुरु पूरी माँ। क्या? माँ तो आधी माँ है। कहाँ गए पत्रकार जी? देखो, माँ तो आधी माँ है, लेकिन गुरु पूरी माँ। क्यों ऐसा कहा? आप कहोगे जन्म माँ ने दिया और बड़ी नाज से पालती है, बड़ी मेहनत से पालती है, फिर माँ को आधा माँ कह रहे आप, ये तो अन्याय हो गया। अन्याय नहीं है, माँ बहुत ध्यान रखती है, लेकिन माँ संसार से आगे का नहीं सिखा पाती। बच्चे में इतना प्रेम होता है उसको कि वो संसार से आगे का, सुमेर जी, माँ और पिता संसार से आगे का नहीं सिखा पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाना सिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा नमोकार मंत्र जरूरी है और पूजा जरूरी है, गुरुजी आए तो आहार जरूरी है। वो जानती है माँ कि ये सब घर में हो सकता है, बराबर।
इसके आगे तुमको अध्यात्म और महान तत्व ज्ञान और आत्मानुभूति, ये बातें माँ, कोई एकाध माँ होगी कुंद कुंद की माँ की तरह, वरना माँ ये बातें नहीं बताएगी कि बेटे को वेद विज्ञान हो जाए और वैराग हो जाए। और तो माँ तो आधी माँ है, क्योंकि सिर्फ संसार सिखाती है, लेकिन गुरु पूरी माँ है, संसार के निकाल करके संन्यास सिखाते हैं, वैराग्य सिखाते हैं, मोक्ष मार्ग सिखाते हैं। सज्जनों, शिष्य बनना भी अपनी बहुत बड़ी परीक्षा है। गुरु बनने में तो महानता चाहिए ही चाहिए, शिष्य भी आसानी से नहीं बना जाता। गुरु बनने के लिए गुरुपन चाहिए। गुरु मतलब क्या जी, दिनेश जी? गुरु मतलब हैं? गुरु मतलब भारी। गुरु मतलब भारी। अब सबसे भारी कौन है इधर? उसको बिठाओ इधर आगे, बुलाओ, क्योंकि गुरु मतलब भारी। जो सबसे भारी थे वो चले भी गए कल। हैं कमल जी, सोनू जी, जो भी है, गुरु मतलब भारी। लेकिन भारी का मतलब केवल तन से भारी नहीं हो। आज देख लो कुछ साधु सन्यासी शरीर से तो ऐसे भारी हो गए कि उनकी समाधि हो जाए तो भक्तों को उठा के ले जाने में पसीना आ जाए। हैं मठ बना के बैठे हैं, चेले चपाटे ला के दे रहे हैं, सुबह शाम तीनों टाइम आराम से चल रहा है। हैं एक रंग के कपड़े ही तो पहनना है, तकलीफ क्या है? तो गुरु का मतलब भारी, लेकिन शरीर से भारी नहीं। शरीर तो नाम कर्म के उद्देश्य से हल्का रह जाए, भारी हो जाए, जो हो जाए सो हो जाए। शरीर से, केवल शरीर से भारी नहीं। गुरु का मतलब होता है गुणों से भारी। गुरु का मतलब गुणों से भारी, जैसे तपस्वी सम्राट। गुरु का मतलब गुणों से भारी, और गुणों से भारी जिसकी दुनिया आज भी है आभारी। जैसे तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सार जी का भजन का भी तौला आप लोगों ने। 4 महीने तक रहे आपके सागबाड़ा में, पूरा चतुर्मास किया, आगे पीछे भी थोड़ा टाइम दिया, और आप भजन भी नहीं तौल पाए। बोलो ज्ञानी, सच्चा भक्त गुरु का भजन नहीं तौलते हैं। सच्चा भक्त तो गुरु के गुणों को अपनाते हैं, उनके वचनों के भजन को जीवन में स्वीकारते। लेकिन कहते हैं कि किसी ने उनका वजन अंदाज किया, मुश्किल से 35-40 किलो वजन था। 35-40 किलो वजन था उनका। गुरु का मतलब भारी, ये तो इतने हल्के हैं, 35 किलो केवल। तो गुरु का मतलब केवल भारी नहीं, गुरु का मतलब होता है गुणों से भारी। अपन पहले स्कूल में भी गुरुजी बोलते थे, आप लोगों को पता होगा, बड़ों को गुरुजी, टीचर को गुरुजी। अब तो टीचर बोलते हैं, क्या सीधा टीचर और उसके आगे फा जोड़ दो तो टीचर। बच्चों, टीचर से तुम नाराज होगे तो क्या बोलोगे? अब तुमको क्या बोलना, लेकिन हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे कोई बच्चे नाराज हो जाते थे तो टीचर को फटीचर बोल देते थे। नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये हो रहा है ना कि गुरुजन भारी नहीं रहे हैं। बहुत थोड़े शिक्षक मिलेंगे जो सचमुच भारी हैं आज भी। और भारी का मतलब होता है कि भजनदार नहीं, अपितु एक आदर्श, एक समझ, एक प्रेम, एक शिक्षा की पद्धति, एक तरीका, एक अपनापन, बराबर। और इससे टीचर भारी बनता है, गुरुजी। और जब टीचर, शिक्षक बच्चों के सामने सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, थूकता फिरता है, उल जलूल बातें करता है, पिक्चर की बातें करता है, तो बच्चे क्या समझते हैं? ऐसे ही है। इसलिए चाहे स्कूल में पढ़ाने वाले क्यों ना हो, उनको भी अपने आचार विचार ऊंचे ही रखना चाहिए।
सुना होगा, अभी कहीं का प्रसंग है, एक बड़े अधिकारी ढेर सारी शराब पी करके अपने ऑफिस के बाहर पड़े थे। बताइए छोटे लोग, उनके नीचे काम करने वाले लोग क्या करेंगे? कौन मानेगा तुमको गुरु? गुरु का मतलब भारी। कभी कभी कोई श्रावक बोलने लगते हैं कि महाराज जी से बड़े तो उनके शिष्य हैं। महाराज जी तो अगर 42 के होंगे तो चेले 84 के। देख लो, ऐसे ही अगर भजन भी तोलने जाओ तो भजन में भी फिर भी पूरा अनुशासन, पूरी आज्ञाशीलता, अपनत्व, समर्पण, सब कैसे है? गुरु का मतलब गुणों से भारी। अगर छोटा बच्चा भी गुणों से भारी हो ना, तो वो भी गुरु के आसन को शोभायमान कर सकता है। फिर तो ये तपस्वी सम्राट का आसन। इसलिए गुण बढ़ाएं, गुरुता बढ़ाएं, गंभीरता बढ़ाना बहुत जरूरी है। गकारो अंधकारस्तु, उकारो उच्छेद का, रकारहा प्रकाशस्तु, उकारो उद्योत का। एक परिभाषा बनाई। गा, गुरु में कितने अक्षर हैं? यूं देखें तो 2, लेकिन उनके टुकड़े कर दो तो कितने अक्षर हैं गुरु में? बच्चों कितने अक्षर हैं गुरु शब्द में? 4 अक्षर हैं। एक छोटा गा, फिर उसका उ, फिर रा और फिर उ। कितने हो गए? अगर हम इन पर ही देखें ना तो कहते हैं नीतिकार, गकारहा अंधकारस्तु, उकारो उच्छेद का। जीवन से जो अंधकार मिटा दे वो गुरु। और गकारहा प्रकाशस्तु, उकारो उद्योत का। गा का अर्थ होता है प्रकाश, किरण, और जीवन में ज्ञान की किरण जगा दे वो सच्चा गुरु। ऐसे गुरुवर, आज गुरु पूर्णिमा है, अपन ऐसे गुरुओं का स्मरण करें।